शहर की चकाचौंध से थोड़ा दूर एक भव्य हवेली में अकेली रहती थी प्रिया। वो एक धनी व्यापारी की विधवा थी, उम्र 40 वर्ष की। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन दिल में एक गहरा शून्य सा था। हवेली के विशाल बगीचे, चमचमाते फर्श, सब कुछ था, पर रातें लंबी और ठंडी लगती। प्रिया की सुंदरता बेजोड़ थी। लंबे काले बाल, गोरी चमकदार त्वचा और आंखों में छिपी उदासी जो किसी को भी आकर्षित कर ले। वो दिन भर किताबें पढ़ती या बगीचे में घूमती, लेकिन अकेलापन उसे खाए जाता। एक दिन प्रिया ने एक नया नौकर रखा, राजू। लाजू गांव से आया था, गरीब घर का लड़का, मजबूत शरीर, सादा चेहरा, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक। उसका काम था घर की सफाई, बागवानी और छोटे मोटे काम। सुबह सुबह आता, शाम तक पसीना बहाता। प्रिया ने उसे पहली ही नज़र में देखा। जब वो पेड़ों को पानी देता, उसकी बाहें चमकतीं, या फर्श पोंछते हुए कमीज पसीने से चिपक जाती, शरीर की हर रेखा उभर आती। प्रिया का मन थोड़ा डोल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। शुरुआती दिन सामान्य बीते। राजू चुपचाप काम करता, प्रिया अपनी दुनिया में। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी मुलाकातें बढ़ीं। एक सुबह प्रिया बगीचे में चाय ले रही थी। राजू नली ठीक कर रहा था। अचानक पानी का छींटा प्रिया की साड़ी पर पड़ा। अरे राजू, ये क्या किया तुमने? मुझे पूरी तरह गीला कर दिया। राजू डर गया। माफ करना मालकिन, बस पाइप हाथ से फिसल गया। फिर प्रिया ने थोड़ा सहजता से कहा, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आगे से ध्यान रखना। राजू बोला, बिल्कुल मालकिन, आगे से ये गलती कभी भी होगी। दिन बीतते गए, प्रिया राजू को ज्यादा देखने लगी। वो उसकी मजबूत पीठ, पसीने से भीगी कमीज को निहारती। एक शाम घनघोर बारिश हो रही थी। राजू बगीचे के फूल बचाने को भागा दौड़ा रहा था। प्रिया ने उसे रोका। राजू, अंदर आओ, भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। राजू ने सिर झुकाया। मालकिन, काम बाकी है। लेकिन प्रिया के कहने पर वो अंदर आया। उसके कपड़े तरबतर, शरीर पर चिपके हुए। प्रिया ने तौलिया थमाया। पोंछ लो, गीला होना कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन ठंड लग जाए तो बीमार पड़ जाओगे। राजू ने तौलिया लिया, लेकिन उसकी नज़र प्रिया की भीगी साड़ी पर ठहर गई, जो उसके कंधे से सरक रही थी। मालकिन, आपकी साड़ी भी गीली हो गई। राजू हकलाया। प्रिया ने शर्माते हुए साड़ी संभाली। गाल लाल हो गए। हाँ, ये बारिश सबको भिगो देती है। दोनों हंसे, लेकिन कमरे में एक तनावपूर्ण गर्मी फैल गई, जैसे कोई आग सुलग रही हो। रातें अब प्रिया के लिए और कठिन हो गई। बिस्तर पर लेटी वो राजू के बारे में सोचती, उसकी मुस्कान, मजबूत हाथ। एक रात बिजली गुल हो गई। अंधेरा प्रिया को डरा गया। उसने राजू को आवाज़ दी, जो पास के कमरे में सोता। राजू, आओ ना, बत्ती जला दो। राजू आया, मोमबत्ती जलाई। रोशनी में प्रिया का चेहरा चमक उठा। मालकिन, आप डर गई? राजू ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारे आने से सब ठीक हो गया, प्रिया ने कहा। वे पास बैठे बातें करने लगे। राजू ने अपनी गरीबी, गांव की जिंदगी सुनाई। प्रिया ने अपनी उदासी साझा की। बातों में राजू का हाथ प्रिया के हाथ से छू गया। वो स्पर्श इतना गर्म था कि दोनों सिहर उठे। माफ करना, राजू ने कहा। प्रिया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बातें अब गहरी हो गईं। प्रिया राजू को चाय पिलाती, साथ बैठकर गपशप करती। एक दोपहर तेज गर्मी थी। राजू बगीचे में काम कर रहा। प्रिया ने बुलाया, राजू पानी पियो, ये गर्मी थका देगी। राजू आया, प्यास बुझाई। तुम्हारी ये मेहनत देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, प्रिया ने कहा। मालकिन, आपकी निगाहें ही मेरी ऊर्जा है, राजू ने मुस्कुराकर कहा। प्रिया के गाल दहक गए। ऐसी बातें मत कहो, मन डोल जाता है। कभी कभी डोलना तो जीवन को रंगीन बनाता है, राजू ने जवाब दिया। एक शाम प्रिया का मन कुछ अजीब सा था। थकान महसूस हो रही थी। उसने राजू को बुलाया। राजू, आज मेरी टांगों में दर्द है, थोड़ा दबा दो ना। राजू हिचकिचाया, लेकिन प्रिया के कमरे में आ गया। प्रिया बिस्तर पर लेटी, साड़ी की चपेट ऊपर की। राजू ने शर्माते हुए उसके पैरों पर हाथ रखा। उसके मजबूत हाथ धीरे धीरे मालिश करने लगे। प्रिया की आंखें बंद हो गईं। वो स्पर्श इतना गर्म, इतना सुकून देने वाला। राजू, तुम्हारे हाथ जादू जैसे हैं, प्रिया ने फुसफुसाया। राजू ने कहा, मालकिन, आपकी त्वचा इतनी मुलायम, दबाने में आनंद आता है। धीरे धीरे राजू के हाथ ऊपर सरकने लगे, टांगों की मालिश करते हुए। प्रिया का शरीर सिहर उठा। एक गर्म लहर सी दौड़ गई। वो राजू को देख रही थी। उसकी आंखें, पसीना टपकता चेहरा। मन में एक उत्तेजना जागी, खुद को रोक ना सकी। राजू, आओ, पास आओ, प्रिया ने कहा। आवाज कांप रही थी। राजू ने हाथ रोका, लेकिन प्रिया ने उसे खींच लिया। मालकिन, राजू हकलाया। प्रिया ने कहा, चुप, बस महसूस करो ये गर्माहट। उसने राजू का हाथ थामा और उसे बिस्तर पर खींच लिया।
कमरे में हवा भारी हो गई, जैसे कोई आग सुलग रही हो। प्रिया ने राजू को पास खींचा, उसके गले में बाहें डाल दी। राजू के हाथ अब प्रिया की पीठ पर फिसलने लगे। वो स्पर्श इतना तीव्र कि दोनों की सांसें तेज हो गईं। राजू, ये गर्मी सहन नहीं हो रही, प्रिया ने फुसफुसाया। राजू ने जवाब दिया, मालकिन, ये तो बस शुरुआत है, और गहरा होगा। वे एक दूसरे से सटे लेट गए, स्पर्शों की दुनिया में खो गए। प्रिया का शरीर राजू की गर्माहट में तप रहा था। हर छुअन एक नई सिहरन पैदा कर रहा था। रात भर वो निकटता बनी रही, शब्दों से परे, सिर्फ महसूस की। समय के साथ आकर्षण और गहरा होता गया। प्रिया राजू को तोहफे देती, नई कमीजें जो उसके शरीर पर चमकती। राजू प्रिया को खुश करने के लिए दिन में बगीचे में मेहनत करता और रात को मालकिन के कमरे में मेहनत करता। एक रात प्रिया ने पूछा, राजू, क्या ये प्यार है? राजू ने कहा, हाँ मालकिन, कभी कभी प्यार सभी सीमाओं को तोड़ देता है। लेकिन समाज की आंखें थीं। धीरे धीरे ये बातें फैलने लगीं। प्रिया डर गई। राजू, अब क्या करें? राजू ने कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो जीत जाएगा। प्रिया ने फैसला लिया, हवेली छोड़कर राजू संग नई जिंदगी। लेकिन पहले एक आखिरी शाम, बगीचे में सूरज ढल रहा। राजू ने प्रिया को चूमा, कोमल लेकिन गहरा। प्रिया के होंठ कांपे। राजू, ये स्पर्श, बस जी लो इसे, राजू ने कहा। अंत में वे भाग निकले। छोटे घर में नई शुरुआत, अमीरी गरीबी भूली, बस एक दूसरे की गर्माहट में डूबे। प्रिया कहती, राजू, तुम्हारी बाहों में वो सुकून, वो गर्मी जो कभी न मिली। राजू मुस्कुराता, मालकिन, अब हमेशा ये आग जलती रहेगी।